से अभी स्टोर निकल रहे हैं। साथ में हम लोग का महान ग्रेट सीनियर सर सुदीप्ता साहू सर हैं और सामने नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। देखिए कितना मज़ा, कितना मस्ती कर रहे हैं हम लोग कंपनी में आके। सही में कंपनी देखना चाहिए, कंपनी है या नहीं है। आपका अंदर में जो रहता है ना, शायद लोग जो बोलते हैं कि कंपनी झूठा है, कंपनी देता नहीं है, पैसा नहीं देता है। तो आज पूरा क्लियर करके हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना बड़ा मतलब वेयर हाउस भी देखने के लिए अभी जा रहे हैं। अभी बस में वेयर हाउस जा रहे हैं। खाना पीना का सब व्यवस्था के साथ कंपनी का डायरेक्टर्स लोग इतना अच्छे तरीके से हमको मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि पूछिए मत, पूरा दिल गदगद हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम आपका बात। थैंक यू सुदीप्ता सर, थैंक यू सर। और सामने और दोनों महागुरु बैठे हुए हैं, अमन सर और राइट में गोपाल सर भी है, जो हमको ये किस्सा और दीघा जिसे दिखाए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सारे लीडर देखिए कंपनी घूमने आए थे और पूरा एसी बस में हमको अभी वेयर हाउस उठा के ले जा रहे हैं। 2 बस, अब ये 2 नंबर बस है सर। 2 नंबर बस है। 50 आदमी गए हैं। पहले बस में 50 लोग गए हैं देखने, हम दूसरे बस में आ रहे हैं और बस देखिए पूरा एसी है। यहाँ देखिए एसी चल रहा है, पंखे भी लगे हैं और शानदार जर्नी कर रहे हैं। मज़ा ही मज़ा। इसीलिए दोस्तों हमारा सेफ सब कंपनी आज भी जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। जय हो सेफ साहब, जय हो, जय हो दोस्तों, जय हो। मैं गुरानिधि आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल हम न्यू दिल्ली में हैं। आए थे ऑफिस प्रेमिसेस घूमने के लिए, घूम भी लिए, सीईओ के साथ हम मीटिंग भी कर लिए और जो भी डाउट था सब कुछ हम क्लियर हो चुके हैं। और अभी फ़िलहाल एक एसी बस में हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं सब हमारे साथ में है। तो हम आपको ये बोलना चाहते हैं, अभी हम जो जा रहे हैं ऑफिस का जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ऑफिस भी दिखा देता, ठीक है, ऑफिस की जो अंदर काम हो रहा है वो दिखा देता, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। ठीक है, नहीं दिखा पा। तो चलते हैं वेयर हाउस की तरफ। अगर वहाँ पे अलाउ करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वेयर हाउस। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब का जो काम होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हम फाइनली पहुँच गए और वेयर हाउस के पास। तो अभी फ़िलहाल हम वेयर हाउस में जाएंगे। है हमारा जो कंपनी का, आप देख सकते हैं ट्रक में भर भर के यहाँ पे है। देखिए आप गोमा का जो प्रोडक्ट है, देखिए ट्रक में फिल हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे जो है मटेरियल आता है, आप लोगों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक 24 स्टॉक यहाँ आता है। मैक्सिमम जो है ना 15 से 30 दिन का सामान निकल रहा है ऑफिस के रखते हैं। उससे कोई ज़्यादा है वो छोटे गाड़ी दूसरी बात हमने है दूसरे अगले करेंगे। अब एक गाड़ी परमानेंट अपने पास में लगा दिया कंपनी की, तो हायर की हुई, इसमें हम उस सामान को जो है पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ से पैकिंग होकर के थ्रू आउट इंडिया आप लोगों की जो डिमांड के मुताबिक पहुँचाता है। पहले कुछ सामान में हमारे को जो है ये दिक्कत आ रही थी, रेट सामान ज़्यादा वीडियो कॉल से मिले हम करीब 3 महीने से उसी दिन जो है एक्टिव कर दी गई है और वो ठीक से पूरा चेक करके अभी सामान को आगे बढ़ाते हुए कोई भी उसमें कमी पेशी दिखाई दे रही है तो उसको यहीं से रिसीव ताकि आने वाले चीज़ें जो टाइम वेस्ट ना हो, वो सारे उसके लिए यहीं पे जो है फिनिश कर देते उससे। अभी वापस सिर्फ वो सामान आता है तो या तो एड्रेस ठीक नहीं है, इसी वजह से जो है एड्रेस मिला नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, या उसकी वजह से
ये आइटम जो है इंक्लूड करके आते हैं। बाकी ना के मुताबिक कोई ऐसा आइटम आता है जो क्वालिटी की वजह से आता है। ये हमारे को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, लेकिन उसके लिए काफ़ी कंपनी का खर्चा भी हो रहा है, महंगा हो रहा है। ये सिर्फ यही है कि आप लोग आप लोग भी बिल्कुल सीना तान के रोज के एक कंपनी में जो अभी काम करिए सब तो अभी नहीं हुआ। ये सर मोटा नहीं हम समझते हो चुका है। तो वो यहाँ हमने कंप्रोमाइज अलग अलग रखे हुए हैं, उसी के मुताबिक जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही। इसके बाद में यह आइटम को हमें जो है अभी RTO से रिसीव हुआ था, कुछ A3 से रिसीव हुआ था, जो कुछ इनके पास में जो ऑर्डर्स वगैरह थे वो अभी हमने रिसीव नहीं कर लिया समय मिला। ये सर आपका क्लासिक सेगमेंट वैल्यू है तो ये विमल साड़ियाँ है, ये विमल साड़ियाँ सारी कृषि हो चुकी है, जाने के लिए तैयार है। ये जो 14 साड़ी है ये अनचेक है, ये कृषि नहीं हुआ है। अनचेक। इसके बाद में ये साड़ियाँ रिजेक्टेड है, यस वो हमारा ड्राइवर का रखा है। इसके बाद में ये ग्रासिम फुटमेंट करेडो ब्लैक है जो कृषि हो चुका है। यस इसके बाद में ये साड़ियाँ भी हमारी अनचेक कृषि नहीं हुआ इनका। बाकी ये फुटमेंट जो है बैज है ग्रासिम का, जिसका कृषि नहीं हुआ, चेक नहीं हुआ। ये हो रहा है मतलब अभी चेक हो रहा है। तो बैच वाला है, ये 2 पायलटों पर रखा है, इसका उसके पीछे बनेगा, इसका नहीं। वो जो है ग्रे है ग्राडो गाई, इसके पीछे ये डायमंड सूट लाइन ब्लू है, इसका अभी कृषि कर रहे हैं। ये जो है पूरा इसको निकाल करके बताओ भाई, तो नितिन आप बताइएगा। ये जो है इनको एक्चुअल में खोल करके और हर पेटी से एक पीस का जो कलर चेक रही है, खाली कलर चेक, बाकी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ कलर का थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो किसी में, तो वो हर पेटी से एक पीस, जैसे इसमें 4 पेटी पैक होती है, एक पेटी में 4-4 सूट लें, तो हर में से एक सूट लें चेक कर रहे हैं और वो समझ में आ रहा है दोस्तों? यस हमारे ही कंपनी है। यस आपका ईमान है, आपकी कंपनी है। यस और ये शूट लाइन जो है चेक हो चुका है, कृषि हो चुका है, वो वाला है डायमंड का। ये वाला मिक्स शूट लाइन है राइडर, कृषि हो चुका लेकिन ये मिक्स है, इसका कोई कलर नहीं दिख रहा है, मिक्स में है। ये पूरा एरिया पैकिंग मटेरियल का है, इतना पैकिंग मटेरियल कोई ये सीलिंग के नीचे जो भी आइटम है वो मोस्टली हम वही लगते हैं जिनकी जो है ना ये एक्सपायरी डेट खत्म होने वाले वो होते हैं, लाइफ है जिनकी जो उसमें गर्मी के रूप में खराब होने के चांस है वो ज़्यादा है। मसाले वगैरह डिविनिटी का, तत्वा का, दूध का, हैदराबाद का, ये घी वगैरह जो आते हैं वो खाने पीने का सामान, चवनप्राश हो गया, घी हो गया, खराब ना हो। हाँ जी, वो सामान हमने इधर लगा के रखा है, ताकि कुछ आइटम जैसे ये शॉकलेट और साड़ियाँ वो इसलिए रखते हैं किसी बीच में हमारे उसके लिए बाकी सारा सामान ऊपर में भी आपका जो बनाया
से सारा सामान नीचे नहीं आ सकता, तो इसलिए जो है ना अलग से, तो उसमें कुछ सामान खास करके रोज ना खराब होने वाला है, जैसे जूते वगैरह होगा, आपका कुछ एक दो बर्तन होगा, कपड़ा होगा, इस तरह का माल जो है बैग वगैरह होगा वो ऊपर रखो। अगर आप चाहें एक टाइम था सर जब यहाँ पे लोड ज़्यादा हो रहा था, 2020 अक्टूबर में मैं आया था, यहाँ पे ज्वाइन किया था 2020। यस सर। और 14 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया था, उसके लिए ऊपर नीचे पूरा भरा हुआ था। अच्छा, सामान पूरा। हाँ, और करीब करीब जो है ना 4 महीने ऐसे लगातार फुल वर्क पे चला, उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गया, तो दोबारा लॉकडाउन आया उसकी वजह से। ये स्पोर्ट्स शू है इंटरसिटी का, ये जीन्स है, ये ब्लू वाली है, ये ब्लैक जीन्स है, वो बॉक्सर है, ये बॉक्सर है सर। इसमें जो है आपका बेडशीट, ये बेडशीट पीछे तो उसके अपने पीछे की साइड में वो बेडशीट नमन सर। सेट अभी नए वाला आया है 2 पीस। Yes. पहले हमारे पास में लगेज सेट 3 पीस का आता था, अभी आप लोगों को रिक्वायर के मुताबिक 2 पीस का आता है। ऐसा ये लेडीज सूट है, उसके बाद में इसमें आपका काउ की नोट है, ये ऑलमोस्ट और जैसे स्कूल बैग ब्लू रेड आपका एंटी थेफ्ट बैग और एग्जीक्यूटिव बैग, स्लिंग बैग वगैरह, जितने टाइप के बैग हैं ये वाला खाली। इसके बाद में ये फेस मास्क है। यस। और किचन बैग, ये पैकिंग मटेरियल था वो जो है कुछ बचा है, ज़्यादा आ गया था हमारे पास में, जो हमने टी शर्ट वगैरह और घी के लिए मंगाया था, तो लास्ट में कुछ घी के डब्बे ऐसे बचे, ये तो मतलब अभी इसमें पैक होकर के नहीं जा रहा, वो तो अभी ये लेडीज और जेंट्स जो लेदर जैकेट है वो है। यस। और इसके आगे वो तो हमारा जो दिवाली गिफ्ट है, ये दिवाली गिफ्ट है। शेफ टॉप है एक 20 सॉरी एनिमल, और ब्लेजर इस साइड में वेस्ट कोट, इसके आगे फिर मिलते हैं दिवाली के मुड़ा ये स्पोर्ट्स शूज ये और ये साइड में ये मैजिक डिश वॉश बार है आपका, और ये जो है डैमेज एरिया है, जो मटेरियल डैमेज होकर के आता है, जैसे ही गाड़ी के नजदीक लोड हो जाता है ये लोड हो गया। ये पेमेंट वाला को सब एक जगह रखा जाता है। जितना प्रोसेस किया पूरा आपको बताने की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये चेक हो रहा है।
सर ये जो है क्वालिटी चेक कर रहे हैं। ये क्वालिटी चेक सेंटर है सर। क्वालिटी साड़ी चेक हो गए, सेंटर। वेजिटेबल हो गए, बसर हो गया, जो भी आपका चेकिंग आइटम होगा सारे आइटम यहाँ पे हम चेक करवाते हैं। यस सारा डिवाइस से लगाकर हनुमान से लगाकर डिवाइस चार्जर सब चेक किया जाता है यहाँ पर पीस पूरा आइटम पर पीस चेक होता है। PNP का जो भी हमारा आइटम है, साड़ी यहाँ पे हर एक जो भी चीज़ होती है सारी चेक की जाती है। और जो आपका ये है सारा डिवाइस हम इसको हनुमान से लगाकर एक एक डिवाइस को चेक करते हैं, चार्जर प्रोपर चेक करते हैं लक्ष्य में लगाकर कि सही है या नहीं है। जो रिजेक्ट होता है हम रिजेक्ट में डाल देते हैं, जो ओके होता है उसको हम 8 नंबर ट्रांसफर करा रहे डिस्पैच के लिए। ये हमारा हर पर डे का प्रोसेस है। हमारी जितने भी पीसेज है Yes. इस तरीके से क्वालिटी के एश्योरेंस किया जाता है कि आप लोगों के पास जब आए ना तो कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए Yes. कि ये यहाँ पे ऐसा था या वैसा था। एक एक चीज़ को चेक किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई खराबी निकलती है तो इसके लिए फिर भी हम भेजते हैं। Yes. लेकिन हमारी जो है बहुत मिनिमम होती है कंप्लेंट, बहुत मिनिमम। गाड़ी की कंप्लेंट को देखा जाए या फिर बजट कंप्लेंट को देखा जाए, सॉफ्टवेयर कंप्लेंट को देखा जाए, क्वालिटी में बहुत फर्क आ गया हुआ है कुछ दिनों से। अभी क्या था कि जब 2019 के बाद में जब 20 के बाद जब हमने ये वाला वेयर हाउस खोला, उससे पहले आपको पता होगा साड़ी का क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिस्पॉन्स था और अब क्या है, तो आप सबको मालूम ही होगा कि आप Yes, कितने yes. रखते हो। ये सारा क्वालिटी का यही डिपार्टमेंट पूरा करता है। हम 4 से 5 मिनट लगते हैं चेक करने में, वो पूरा चेक करते हैं कि कहीं से कोई कटी नहीं है, एम्ब्रॉयडरी कहीं से गलत तो नहीं है। सेम इसी तरीके से सूट लेंथ को खोला जाता है, सूट लेंथ को चेक किया जाता है, पूरी तरीके से चेक करते हैं कि कहीं पे एम्ब्रॉयडरी में कोई कमी तो नहीं है। हालांकि जबकि बनकर आती है तब भी चेक हो रहा है, वहाँ पर भी चेक हो रहा है, लेकिन ये हम अपनी एश्योरेंस के लिए कर रहे हैं कि हाँ आप लोगों के पास बढ़िया प्रोडक्ट है। यस जितना ढेर लगा ये सारी साड़ियाँ चेक होंगी, कोई एक साड़ी नहीं छोड़ी जाती भेजने से पहले। अगर कोई भी और सबसे डैमेज बड़ी बात, निकलता अगर आप देखेंगे ना, अगर आप लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन होती है कि ये साड़ी हमारी है या नहीं है, ये आपको स्टैंप लगी मिलेगी साड़ी में, लारे लवन्या की स्टैंप मिलेगी। सब लोग देख लो ये। कभी आपके पास कस्टमर लौट कर आता है ना, कोई और साड़ी लेकर आता है कि मुझे तो ये रिसीव हुई है, नहीं जी हमारी तो स्टैंपिंग लगी होती है सारी साड़ी, पूरी साड़ियों में स्टैंप लग कर आती है हमारे। जोरदार ताली होना चाहिए। जिसे हम RTO सेक्शन बोलते हैं, जो पैकेज हमारे अनडिलीवर हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, एड्रेस कंप्लीट नहीं है, इसके लिए सबसे पहली रिक्वेस्ट हम ये करेंगे कि जिसका भी आप साइन अप करते हैं उसका एड्रेस प्रॉपर डालिए यस विद पिन कोड के साथ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमने पैकेज भेजा, कस्टमर को पैकेज टाइम से नहीं मिलेगा, होगा क्या अल्टीमेटली किसका नुकसान है? आप लोगों आप का। यस एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है ना, एक कस्टमर जिसको टाइम से अपना सामान नहीं मिलेगा, वो आगे 10 बंदों को बोलेगा जी ये कंपनी टाइम से सामान नहीं देती है, यस यस अल्टीमेटली नुकसान आपका होता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप साइन अप करें, अपना जो भी कस्टमर है उसका एड्रेस जो है प्रॉपर विद पिन कोड, और कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट नंबर, और हो सकता है तो एक अल्टरनेट नंबर के साथ। यस इसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये RTO सेक्शन हमारा जो है बेसिकली जो सामान वापस आ जाता है वो होता है। आगे से बहुत इम्प्रूवमेंट है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब RTO नहीं होते। पहले क्या होता था कि सामान कम पहुंचा या लेट पहुंचा, अब वैसे ही हमने सिरदर्दी ख़त्म कर दी आप लोगों ने। ठीक है ना, अब आपका टाइम समय से पहुंचता है और बिल्कुल क्वालिटी चेक होके पहुंचता है। किसी कस्टमर की ये कंप्लेंट नहीं होती कि ये चीज़ ख़राब है इस वजह से वापस आ रहा है। देखिए 1000 में से कोई एक आधा पीस तो हमेशा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। ये हम एश्योरिटी दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और ये हमारा टारगेट है कि ये 0 होना चाहिए। Yes. यहाँ पर एक भी पैकेट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप लोग हमें वादा कीजिए कि आगे से जो भी साइन अप होगा वो एड्रेस बिल्कुल कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 2020 से पहले
हमारा आरटीओ का सेक्शन 5000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था, जिसको अभी हमने कर इतना सा एरिया कर लिया। ये अभी सारे पैकेज टाइम पे डिलीवर होते हैं, बिल्कुल राइट एड्रेस से डिलीवर होते हैं, गिने चुने पैकेजेस वापस। और ये सब आप लोगों के सहयोग की वजह से। आप लोग आगे कीजिए कि ये जो 1% भी बचा हुआ है ना, बिल्कुल। वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा। और एक चीज़ और होती है, जितना पैकेज वापस आता है तो उसको देखा जाता है कि वो वापस यूज़ होने के लायक है या नहीं होता लायक होने के, तो वहीं से रिजेक्ट करके यही पैकेट वापस तभी लेते हैं अगर वो डिस्पैचेबल कंडीशन में है तो। अगर उसमें जरा सा भी कोई कट हो गया या कोई रास्ते में डैमेज हो गया तो वो दोबारा हम कस्टमर को नहीं बेचते, वो अलग सेक्शन में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये गलत पैकेज कस्टमर के पास नहीं जाएगा किसी और। ठीक है, सारा डैमेज भी डाल दिया जाता है। चल आइए। वेयर हाउसेस लिए और वेयर हाउसेस में इस तरीके से मेंटेन किया गया कि आप लोगों को प्रोडक्ट की जो पहले कमी आती थी, देर से पहुंचता था, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता था, ऑफलाइन हो जाता था, इन सब चीज़ों की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी ने 55,000 स्क्वायर फीट का एरिया लेकर सारे प्रोडक्ट्स को वहाँ अवेलेबल किया। अगर हम इसी वेयर हाउस की बात करें तो इस वेयर हाउस में कंपनी के पास 40 से 45 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। हर आइटम का स्टॉक जो है 40 से 45 दिन का पड़ा है। अगर आज आप एक ब्लू साड़ी भी ऑर्डर कर रहे हैं तो वो ब्लू साड़ी हमारे पास इतनी पड़ी हुई है कि आप 45 दिन तक आके बंद करके ऑर्डर कर सकते हैं, कोई कमी नहीं आएगी। और इसी तरीके से क्या होता है कि जब यहाँ पे स्टॉक रखा जाता है तो यहाँ से स्टॉक जो है आगे भेजा जाता है। कंपनी ने अपनी गाड़ी लगा रखी हुई है यहाँ से दूसरे वेयर हाउस में स्टॉक भेजने के लिए, ताकि वहाँ पे कोई भी कोरियर, जैसे आपने जिस टाइम पे ऑर्डर डाला तो वहाँ पे ऑर्डर के लिए फटाफट से यहाँ से सामान भेजा जाता है कि आप ऑर्डर निकालिए। विदिन एक घंटों में, मैं दिनों की भी बात नहीं करी, घंटों में आपके ऑर्डर करते ही यहाँ से माल निकल जाता है आपके घंटों में आता है। अगर आपकी ट्रेनिंग लगी हुई है तो 2 से 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में आपका माल पैक हो जाएगा और शाम की गाड़ी से निकल जाएगा। तो ये स्टॉकिंग इसीलिए की जाती है। और स्टॉकिंग के बाद हम लोगों की क्वालिटी टीम जो है सारी क्वालिटी एश्योरेंस करती है ताकि आपके पास प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे। इसी तरीके से यहाँ पे ये सारा प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद जो अभी आपको अगले वेयर हाउस में जब लेकर जाएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके आगे यहाँ पे सामान का स्टॉक करके रखते हैं, लेकिन होता क्या है, देखिए अब हमें भी नहीं पता कि किस सामान का ऑर्डर किस टाइम पे ज़्यादा आ जाएगा। वैसे तो जैसे मैडम ने बताया आपको, कॉल मैडम ने, हमारे पास 40 से 45 दिन का सामान हमेशा रहता है। ठीक है, तो फिर भी एक्सेस ऑर्डर आने की वजह से हो सकता है कि किसी स्टॉक की शॉर्टेज हो जाए। वैसे तो हम आने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो हम आप लोगों के सजेशन मांगते हैं, इसीलिए आपको कोई नया चीज़ चाहिए, नया प्रोडक्ट आपको लगता है कि नहीं एक पर्टिकुलर ऐसा ये प्रोडक्ट और हो तो हमें फ़ायदा हो सकता है, हमारी सेल्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो वो सजेशन भी हम वेलकम करते हैं। बाकी और कोई भी आपको परेशानी है, आपको मालूम है आप हमारी कस्टमर केयर टीम है वो पूरा ध्यान रखती है। Yes. आपको कभी अब ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी कि आपने फ़ोन मिलाया और आपको जवाब ना मिला हो। ठीक है, तो आप ही कंपनी आपको सपोर्ट करेगी हमेशा, लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।